हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश रोसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है: एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड मतलब प्राचीन काल, मिडाइवल मध्यकालीन काल और मॉडर्न आधुनिक काल। इसे हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में भी पढ़ते हैं। तो जितने भी डिफेंस एग्जाम और सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने जो है सोचा कि मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री ही सबसे पहले पढ़ाता हूँ, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कब स्टार्ट होता है? 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है, जब यूरोपियों का जो है भारत में आगमन होता है। यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपी भारत क्यों आए? यूरोपी भारत इसलिए आना चाहे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, कि भारत में जो है बहुत खजाना है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ की मिट्टी भी बहुत हरियाली है, बहुत ज़्यादा उपज होगी। ये सब सुन के जो है वो लोग जो है भारत आए थे। भारत को लूटने के मकसद से नहीं आए थे, ये भी याद रखिएगा। पहले जो है तुर्की, अफगानी ये सब भारत आ चुके थे। बहुत सारे जो है अदर कंट्रीज का जो है आगमन जो है पहले हो चुका था भारत में। वो जो है लूटने के मकसद से आए थे, पर उनके जो है मकसद फेल हो गए और उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। तो यूरोपीय देश जो है यहाँ जो है लूटने के मकसद से नहीं आए थे, यहाँ वो पहले जो है व्यापार करने के मकसद से आए थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है भारत पे कब्जा करना स्टार्ट किया, जैसे कि अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज पहले व्यापारी बन के आए थे, फिर उन्होंने जो है भारत को जो है लूटना स्टार्ट किया। तो देखते हैं कौन कौन 5 देश आए थे, 5 यूरोपीय देश भारत आए थे, कौन कौन। देखिए सबसे पहले जो है पोर्चुगीज़, पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए थे। पोर्चुगीज जो है पुर्तगाल देश के रहने वाले थे। वो जो है सबसे पहले भारत आए थे कब? 1498 में। 1498 में जो है पुर्तगीज का जो है भारत में आगमन हुआ था 1498 में, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। मैं लिख देता हूँ, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक, फिर उनके बाद किसका आगमन हुआ? उसके बाद जो है यहाँ भारत में जो है हमारे भारत में डच का आगमन हुआ। डच का आगमन हुआ। ये कब आए भारत? ये जो है 1602 में भारत आए थे। ये सारे देश जो है व्यापार करने के मकसद से ही आए थे। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में भी। डच कहाँ के रहने वाले थे? डच जो है नेदरलैंड के रहने वाले थे। सारे यूरोपीय देश ही है। फिर तीसरे आए थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। ये तो आप जानते ही हैं, इंग्लैंड के रहने वाले। ब्रिटिशर्स जो है 1609 में भारत आए थे। उससे पहले डच आ गए थे, फिर उससे पहले भी पोर्चुगीज आ गए थे। फिर चौथे नंबर पे आए थे डेनिस। फिर उसके बाद जो है डेनिस आए थे भारत। बहुत ज़्यादा वक्त इन्होंने ले लिया डेनिस ने, पर डेनिस ने जो है 1616 में जो है भारत में आगमन कर लिया था। 1616 ईस्वी में जो है डेनिस भारत आ गए थे। सबसे पहले पोर्चुगीज, उसके बाद देखिए कितना लंबा समय हुआ। फिर तुरंत यूरोपीय आने लगे, क्योंकि सारे देशों को पता चलने लगा कि भारत में कितना सारा धन है। तो उसके फिराक में जो है ये लोग व्यापारी बनकर आने लगे। फिर उसके बाद डेनिस कहाँ के थे ये मैं लिख देता हूँ। डेनिस जो है डेनमार्क के रहने वाले थे। ये जो है यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में है। कहाँ है? यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में डेनमार्क आपका पड़ता है। फिर 5वें नंबर पे कौन आए थे? 5वें नंबर पे आपके फ्रेंच आए थे, जो कि 1664 में भारत आए थे। 1664 ईस्वी में जो है फ्रेंच जो है भारत आए थे। फ्रेंच जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन 5 देशों का जो है आगमन हुआ था। ये 5 यूरोपीय देश थे, इनका जो है भारत में आगमन हुआ। पर आपने सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के बारे में ही सुना होगा, क्योंकि जितने भी देश भारत आए
जितने भी यूरोपीय देश भारत आए, सिर्फ एक ही जो है भारत में राज करने में कामयाब हुए, वो थे ब्रिटिशर्स। और उसका मेन कारण क्या था? सारे देश आए, सारे देश व्यापार किए, फिर उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ही क्यों जो है भारत पे जो है शासन करने में कामयाब रहे? क्योंकि ब्रिटिशर्स में जो है एक चीज़ बहुत ज़्यादा था, पेशेंस, जिसे हम धैर्य भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स में धैर्य बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण जो है ये यहाँ पर शासन करने में कामयाब रहे। मैं जब ब्रिटिशर्स के बारे में अभी पढ़ाऊँगा तो उसमें आप देखिएगा कि ब्रिटिशर्स में कितना ज़्यादा धैर्य था, वो जो है सेकेंड लेक्चर में आने वाला है। आज मैं सिर्फ आपको जो है पोर्चुगीज़ और डच के बारे में बताऊँगा। तो ब्रिटिशर्स ने किस तरह से जो है भारत में शासन करने में कामयाब रहा, उसका मेन क्या था? पेशेंस। आप लोगों को भी पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी एग्जाम जैसे आपका अभी नहीं निकल रहा है, पेशेंस रखिए, निकलेगा, जरूर निकलेगा, मेहनत करते रहिए। इसलिए जो है पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो मैं पहले पोर्चुगीज़ के बारे में पढ़ाता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है पोर्चुगीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। पोर्चुगीज़, देखिए पुर्तगालियों का आगमन जो है भारत में, सबसे पहले पुर्तगाल जो है 17 मई 1498 को जो है भारत में पुर्तगाल आए थे। वो भी कहाँ आए थे? वो जो है सबसे पहले कैलिकट में आए थे। कैलिकट भारत में एक समुद्र किनारे जो है कैलिकट एक जगह है, वहाँ पर आए थे, जिसे जो है अभी हम लोग जो है कोझिकोड कहते हैं, और जो कि अभी केरला स्टेट में है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए सबसे पहले जो है पोर्चुगीज जो है 17 मई 1498 को कैलिकट में भारत में जो है कैलिकट में उतरे थे। क्योंकि पहले जो है सिर्फ जो है वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता था, तो सब लोग जो है वाटर से ही आते थे, समुद्र किनारे से ही आते थे। तो सबसे पहले उन्होंने जो है लैंड कहाँ किया? सिर्फ अपना लैंड कैलिकट में किया। कैलिकट जो है केरला में है, जिसे जो है अभी हम लोग कोझिकोड कहते हैं, ठीक है। और वो जो है किसके साथ आए थे, ये मेन है। वो जो है फेमस सेलर, किसके साथ आए थे? बहुत फेमस सेलर थे, वास्को डे गामा। वास्को डे गामा के साथ जो है ये भारत आए थे। आप लोग को पता है कि पहले यूरोपी जो भारत में लैंड किए थे उनका नाम क्या था? वास्को डे गामा, जो कि 1498 में, ये आप जानते होंगे। तो ये जो है जब वास्को डे गामा आए थे, ये जो है पुर्तगालियों के साथ आए थे, और पुर्तगाली जो है व्यापार करने आए थे भारत। और ये भी, और कहाँ से आए थे ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो है लिस्बन से आए थे। कहाँ से आए थे? लिस्बन से, फ्रॉम लिस्बन। लिस्बन एक जगह है यूरोप में, वहाँ से जो है ये जो है भारत आए थे वास्को डे गामा। और वो जो है किसके साथ आए थे? पुर्तगालियों के साथ आए थे। और पुर्तगाली यहाँ जो है राज करने तो आए ही थे। पहले इनका मन था कि हम यहाँ पर व्यापार करें, व्यापार करके सब जगह को अलग अलग भारत से जो है छीन ले, फिर उसके बाद जो उस पर राज करना स्टार्ट करें, ठीक। कब आए थे? 1498 में, जो कि कलिकट में उतरे थे, जिसे अभी हम लोग जो कोझिकोड कहते हैं, और वो केरल में है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए पुर्तगाली भारत आ गए, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो पुर्तगालियों का जो है पहला गवर्नर जो थे वो कौन थे? वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लिख देता हूँ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है पहले गवर्नर थे पुर्तगाली के भारत में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है भारत पे जो है व्यापार करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है फैक्ट्री सेटअप की, क्योंकि जब हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें एक फैक्ट्री भी रखना चाहिए। तो पुर्तगालियों ने जो है एक फैक्ट्री सेटअप की। ये याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री जो है पुर्तगालियों ने जो है कहाँ पर सेटअप की?
पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने जो है कोचिन में सेटअप की। कब? 1502 में। 1502 में 1498 में ये आए थे। फिर 1502 में जो है इन्होंने जो है एक फैक्ट्री सेटअप की, और तभी गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। उन्होंने जो है फैक्ट्री सेटअप की कोचिन में। कोचिन को अभी हम लोग जो है कोची कहते हैं, जो कि केरल में है। कहाँ क्या कहते हैं? कोची, जो कि अभी केरल स्टेट में ही है, और केरल स्टेट में ये सबसे पहले उतरे थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड ये जो है क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने जो है भारत में द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इंट्रोड्यूस किया था? तो वो जो है कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। इन्होंने जो है भारत में जो है एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर का क्या मतलब था? उन्होंने जो है पुर्तगालियों से कहा कि हम लोग जो है सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पर? नदी के, समुद्र के किनारे, सी के किनारे जो है हम लोग सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करेंगे, और वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि पहले तो वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता था। इसलिए जो है उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में जो है पूरा जो है समुद्र पे जो है बीच पर जो है पूरा जो है सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर लेंगे, काबू कर लेंगे, और जिससे जो है जितना भी व्यापार हो वो हम लोग से ही गुजरे, और इससे जो है वो लोग धीरे धीरे भारत पर भी कब्जा कर सकते थे। तो पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले जो है भारत के वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला जो इलाका है, वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कब्जा करना स्टार्ट किया। कहाँ कब्जा करना स्टार्ट किया? वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कब्जा करना जो है स्टार्ट किया पुर्तगालियों ने। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया? द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। और फर्स्ट फैक्ट्री जो है सेटअप किया था कोची में, जिसे हम लोग कोची केरला कहते हैं। कब किया था? 1502 ईस्वी में। अब देखिए आगे। अब देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है भारत में जो है पहले गवर्नर थे पुर्तगाली के। उसके बाद दूसरे गवर्नर कौन बने? अल्फांसो डी अल्बरेक। अल्फांसो डी अल्बरेक जो है दूसरे गवर्नर बने, किसके? पुर्तगाली के। इन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा काम किया पुर्तगालियों के लिए। जैसे कि देखिए, जैसे ही ये गवर्नर बने, इन्होंने जो है तभी जो है गोवा में इन्होंने कब्जा करना। पुर्तगालियों ने सोचा कि अब हम लोग जो है गोवा पे कब्जा करते हैं। इधर से धीरे धीरे वेस्टर्न कोस्ट से ये जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग जो है गोवा पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि गोवा जो है उस समय जो है हॉटस्पॉट था व्यापार के लिए। तो इन्होंने सोचा कि गोवा पे कब्जा करना चाहिए। ठीक, पर तभी जो है वहाँ पर जो है गोवा पे जो है बीजापुर के सुल्तानों का कब्जा हुआ करता था। किसका कब्जा हुआ करता था? बीजापुर के सुल्तानों का। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है ही डिफीटेड इन्होंने जो है 1510 ईस्वी में जो है 1510 में जो है बीजापुर के सुल्तानों को हरा दिया और गोवा पे कब्जा कर लिया। कि इन्होंने किया? अल्फांसो डी अल्बरेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने जो है गोवा पे कब्जा किया? किस गवर्नर ने पुर्तगाल के? अल्फांसो डी अल्बरेक ने जो है बीजापुर पे जो है कब्जा किया था, और बीजापुर के सुल्तानों को हरा के गोवा पे कब्जा किया था। कब? 1510 में। अब देखिए आगे। इन्होंने जो है सती प्रैक्टिस पे भी रोक लगाई थी। सती प्रैक्टिस ये क्या था? इसमें जो है जब कभी भी जो है
किसी लड़के की मौत हो जाती थी, लड़के की मौत हो जाती तो उसकी पत्नी को जो है जिंदा जला दिया जाता था। ठीक, तो इस पर जो है इन्होंने भी रोक लगाई थी। बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर रोक लगाई थी, पर अंग्रेज़ों के टाइम जो है एक विलियम बेंटिक साहब थे। विलियम बेंटिक जो है अंग्रेज़ों के गवर्नर थे। उन्होंने जो है ऑफिशियली पूरे भारत में जो है रोक लगा दी थी, याद रखिएगा। पर उससे पहले जो है अल्फोंसो डी अल्बरेक जो कि पुर्तगाली थे, उन्होंने भी जो है सती प्रैक्टिस पे रोक लगाई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है गवर्नर कौन बने। दूसरे गवर्नर तो अल्फोंसो डी अल्बरेक थे। फिर जो है तीसरे गवर्नर जो है अल्फोंसो डी अल्बरेक के बाद जो है अल्फोंसो डी अल्बरेक के बाद जो है तीसरे गवर्नर बने निनो द कुन्हा। निनो द कुन्हा जो है तीसरे गवर्नर बने किसके बाद, अल्फोंसो डी अल्बरेक के बाद, क्योंकि पहले थे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, फिर दूसरे थे अल्फोंसो डी अल्बरेक और तीसरे बने निनो द कुन्हा। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए आगे थर्ड गवर्नर कौन बन गए पुर्तगाल के, निनो द कुन्हा बन गए। निनो द कुन्हा ने क्या किया, उन्होंने जो है देखिए निनो द कुन्हा ने जो है पुर्तगाल का जो है कैपिटल जो है वो कोचिन से जो है गोवा में शिफ्ट कर लिया। पुर्तगालियों का जो है भारत में जब कैपिटल था पहले कोचिन हुआ करता था, क्योंकि उन्होंने जो है कोचिन में जो है सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी 1502 ईस्वी में, और वहीं से जो है वो जो है पूरा व्यापार जो है मैनेज किया करते थे। पर निनो द कुन्हा जब आए तो उन्होंने जो है कोचिन से जो है कैपिटल को जो है गोवा शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे अगर हम लोग गोवा शिफ्ट कर लेंगे तो गोवा से धीरे धीरे जो है वो जो है बॉम्बे पे कब्जा कर सकते थे, क्योंकि बॉम्बे जो है बहुत कम दूर है और गोवा में सारे सैनिक रहेंगे तो वो बॉम्बे पे जल्दी कब्जा कर पाएंगे। ठीक है, ये सोच के उन्होंने जो है कोचिन से जो है गोवा जो है कैपिटल शिफ्ट कर दिया 1530 में। और फिर उन्होंने जो है निनो द कुन्हा ने जो है निनो द कुन्हा ने जो है फिर उसके बाद जो है दमन को पे कब्जा कर लिया 1539 में, और दीव पे 1535 में कब्जा किया। तो सबसे पहले उन्होंने जो है दीव पे कब्जा कर लिया। जैसे ही उन्होंने जो है गोवा में शिफ्ट किया तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे, और तभी जो है दमन एंड दीव का जो है पार्ट जो है आधा से ज़्यादा पार्ट जो है बॉम्बे पार्ट का भी रखता था, क्योंकि दमन एंड दीव तभी बहुत बड़ा हुआ करता था, तो बॉम्बे का आधा पार्ट जो है दमन एंड दीव में ही आ जाता था। ठीक है, तो इस कारण जो है उन्होंने जो है सबसे पहले जो है दीव पे कब्जा किया 1535 पे, फिर उसके बाद दमन पे कब्जा किया कब 1539 में, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने जो है बॉम्बे पे भी कब्जा कर लिया। ठीक, तभी जो है पुर्तगालियों, तो समझ लीजिए ऐसा कि 1540 ईस्वी तक जो है पुर्तगालियों का जो है कब्जा जो है बॉम्बे पर हो चुका था। अब देखिए आगे पुर्तगाली जो है धीरे धीरे आगे जाने लगे। देखिए पुर्तगालियों ने जो है धीरे धीरे बॉम्बे पर कब्जा कर लिया, और वो जो है धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे थे, पर उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा कब 1631 में। 1631 में जब पुर्तगाली जो है धीरे धीरे आगे जा रहे थे तो उस समय जो है मुगल शासक जो है अकबर शाहजहाँ का शासन था। मुगल एम्परर उस समय जो है भारत के जो है शाहजहाँ हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है पुर्तगालियों को जो है हरा दिया वार में कब 1631 में। कहाँ पे, हुबली कर्नाटक में। हुबली एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर जो है उन्होंने जो है शाहजहाँ जी ने जो है पुर्तगालियों को जो है हरा दिया। ठीक, तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों को जो है किस मुगल एम्परर ने हराया था, शाहजहाँ ने हराया था कब 1631 में,
और कहाँ पे, हुबली कर्नाटक में। तो धीरे धीरे जो है पुर्तगालियों को जो है हार का सामना करना स्टार्ट हो गया था। फिर देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अब आपको। मैंने आपको बताया कि पुर्तगालियों का जो है बॉम्बे पर जो है शासन था, उन्होंने उसे कब्जा कर लिया था। तो 1609 में जो है ब्रिटिशर्स भी भारत आ गए थे। तो जो है 1660 के टाइम जो है 1660 के टाइम जो है 1660 पीरियड में जो है क्या हुआ, 1660 ईस्वी के दौरान जो है ब्रिटिशर्स ने जो है बॉम्बे में व्यापार करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जब बॉम्बे में व्यापार करना स्टार्ट किया तो तभी जो है ब्रिटिश के जो है किंग थे, किंग चार्ल्स II, और पुर्तगाल के किंग थे हेनरी जॉन IV। तो पुर्तगाल के किंग हेनरी जॉन IV ने जो है ब्रिटिश किंग चार्ल्स II से कहा कि अगर आपको जो है बॉम्बे में व्यापार करना है तो हमें जो है 10 kg गोल्ड टैक्स में देना होगा। देख लीजिए, इंग्लैंड के तभी राजा कौन थे, चार्ल्स II, और पुर्तगाल के राजा कौन थे, हेनरी जॉन IV। इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II और पुर्तगाल के राजा हेनरी जॉन IV थे। तो हेनरी जॉन IV ने जो है इंग्लैंड के राजा से कहा कि अगर आपको जो है अंग्रेजों को जो है यहाँ पर जो है जहाँ व्यापार करना है बॉम्बे में, तो उन्हें जो है 10 kg गोल्ड जो है टैक्स में देना पड़ेगा। कितना, गोल्ड जो है टैक्स के रूप में देना होगा। पर अंग्रेज तो बहुत शातिर थे, तो जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II ने जो है दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है हेनरी जॉन IV की एक बहन थी, कौन थी बहन, कैथरीन ब्रिगांजा। हेनरी जॉन IV की जो है एक बहन थी कैथरीन ब्रिगांजा। तो किंग चार्ल्स II ने जो है हेनरी जॉन की बहन किंग चार्ल्स कैथरीन ब्रिगांजा से जो है शादी कर ली और उनसे जो है बॉम्बे को जो है डॉरी के रूप में मांग लिया, दहेज के रूप में मांग लिया। देखिए कितने शातिर थे अंग्रेजों। चार्ल्स II ने जो है कैथरीन ब्रिगांजा से शादी कर ली और डॉरी के रूप में जो है बॉम्बे को मांग लिया। तो याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पर रफ करके। पुर्तगाल ने जो है पुर्तगाल गिफ्टेड बॉम्बे एज ए डॉरी टू द ब्रिटिश किंग चार्ल्स II। तो बॉम्बे को जो है पुर्तगाल किंग ने जो है दहेज के रूप में जो है ब्रिटिश किंग चार्ल्स II को दे दिया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। अब जो है धीरे धीरे जो है पुर्तगालियों का जो है शासन भारत से जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा, नामो निशान खत्म होने लगा। क्योंकि पहले तो वो शाहजहाँ से हार गए, फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों से उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि ये तो एक तरह से हार ही थी, क्योंकि वो बॉम्बे भी गवा गए। और धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों ने जो है पुर्तगालियों को जो है भारत से हटाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे। मैं रफ कर देता हूँ पहले। अब हम लोग जो है दूसरे यूरोपीय देश जो कि भारत में आए थे, डच, उनके बारे में पढ़ेंगे। डच कहाँ के रहने वाले थे? डच जो है नेदरलैंड के रहने वाले थे। डच जो है किस यूरोपीय देश से आए थे? नेदरलैंड से आए थे। तो देखिए ये डच क्यों ये नाम ये पड़ा, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब वो भारत आई थी नेदरलैंड के लोग, तो उन्होंने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किया था।
जब डच जो है भारत आए थे तो उन्होंने जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किया था 1602 में, ठीक है। और डच जो है नीदरलैंड के रहने वाले थे और उनकी जो है हाइट जो है डच लोगों की जो नीदरलैंड के लोग होते हैं उनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है और एवरेज हाइट जो है उन लोगों की जो है 6 फीट 2 इंच होती है। समझ लीजिए कितना ज़्यादा हाइट होता है उन लोग का, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं डच के लोग, ठीक है। नीदरलैंड के लोग जो है बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सेटअप हुई थी 1602 में और फर्स्ट फैक्ट्री जो डच के द्वारा सेटअप की गई देखिए, डच ने जो है पहली फैक्ट्री सेटअप की मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में एक जगह है मसूलीपट्टनम, वहाँ पर जो है उन्होंने जो है पहली फैक्ट्री सेटअप की और कब की थी 1610 में की थी। और धीरे धीरे डच जो है व्यापार करना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बहुत जगह जो है फैक्ट्री सेटअप कर दिया। कहाँ कहाँ फैक्ट्री सेटअप कर लिया देख लीजिए, उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा व्यापार कर लिया था। फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर, पटना में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर दिया, बहुत दूर दूर देखिए। फिर बालासोर में कर लिया, कोचीन में कर लिया, पुलिकट में किया और कासिम बाजार में किया। देखिए कहाँ कहाँ फैक्ट्री उन्होंने सेटअप किया, पटना में किया, बालासोर में किया, कोचीन में किया, पुलिकट में किया, कासिम बाजार में किया। तो डच ने भी जो है पुर्तगालियों के साथ जो है बहुत जगह जो है फैक्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दिया और भारत में जो है वो बहुत दिन तक ही रहे, अच्छे दिन तक, क्योंकि 1602 में आए थे। आगे देखिए, डच का कैपिटल कहाँ हुआ करता था, जैसे पुर्तगाल का जो है कैपिटल जो है पहले कोचीन में था, फिर उसके बाद उन्होंने गोवा शिफ्ट कर दिया। तो डच लोगों का कैपिटल कहाँ हुआ करता था, कैपिटल जो है उन लोगों का जो डच का जो है पुलिकट में हुआ करता था। और पुलिकट कहाँ था, पुलिकट जो है तमिलनाडु में था। बात क्या है, पुर्तगालियों ने जो है भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे कब्जा करना स्टार्ट किया, इधर जो है पुर्तगाल ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। तब डच जब आए तो उन्होंने जो है ईस्टर्न कोस्ट पे कब्जा करना स्टार्ट किया। डच ने कहाँ पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट में डच जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जैसे कि पुलिकट तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्ट में। तो डच ने जो है ईस्टर्न कोस्ट में, भारत के ईस्टर्न कोस्ट में जो है कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। पर 1602 में जब डच आए थे उसके बाद जो है ब्रिटिश जो है 1609 में ही आ गए। और आपको पता है कि भारत में कब्जा किसने कर शासन किसने किया, भारत में जो है शासन जो है ब्रिटिशर्स ने किया। तो देखिए आगे, ब्रिटिशर्स ने जो है डच को हराया कब, ब्रिटिशर्स ने जो है डच को जो है बैटल ऑफ बेडारा, जो कि 1759 में जो है बैटल ऑफ बेडारा हुआ था, वहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया और उन्हें जो है भारत से खदेड़ भगाया। ब्रिटिशर्स ने डच को जो है भारत से भगा दिया और फिर वो जो है खुद शासन करने लगे, जानते ही है। और ब्रिटिशर्स ने सिर्फ डच को ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को भी भगाया। मैं आके आपको बताऊँगा, ब्रिटिशर्स ने दूसरे यूरोपीय देश को हटा के ही भारत में शासन किया है। तो याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स डिफीटेड डच इन बैटल ऑफ बेदारा एट 1759। तो ये आप नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर जो कि हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पार्ट 1 था, वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पार्ट 2 में 3 और यूरोपीय देशों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में, डेनिश के बारे में और फ्रेंच के बारे में, जो कि बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और इस लेक्चर के PDF के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस कीजिए, क्योंकि PDF जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।